मैं खड़ा हूँ ये एक मेडिवल टाइम के प्रिजन की रिमेन्स हैं। रिमेन्स तो आप नहीं कह सकते क्योंकि ये जगह जो है तबाह हो चुकी है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया है एग्जैक्ट उस जगह पे जहाँ पर प्रिजन थी। तो आइए इस प्रिजन की हिस्ट्री और इसके अंदर जाकर देखते हैं कि इस म्यूज़ियम को इन्होंने कैसे बनाया है। अरे जी, अब इस प्रिजन के अंदर हम जा रहे हैं और ये सामने एफिजी लगाई हुई है जी प्रिजन गार्ड की पुराने वक्तों के। तो आइए अंदर चलते हैं इस प्रिजन के। वाह, ये है जनाब दी आर्च बिशप ऑफ विंचेस्टर का एक मुजस्मा, क्योंकि ये प्रिजन जो है ये आर्च बिशप के अंडर थी, ये किंग के अंडर नहीं थी। यहाँ पर जो सज़ाएँ दी जाती थी वो आर्च बिशप के थ्रू दी जाती थी। तो आइए देखते हैं इस प्रिजन को आगे। अब मैं चुप रहूँगा और वॉइस ओवर से आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा। क्लिंग प्रिजन लंदन की एक बहुत पुरानी फेमस और हिस्टोरिकल प्रिजन में से एक है। ये सदक में वाक़या थी और ये विंचेस्टर जो बिशप थे विंचेस्टर के उनके अंडर स्टार्ट हुई थी 12th सेंचुरी के अंदर। यहाँ पर बिशप लोगों को सजाएं देते थे मज़हब की खिलाफ वर्जी करने पर और कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर। इसका जो कमरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेड़ियाँ लगाई जाती थी कि जंजीरें या चेन किया जाता था प्रिजनर को। ये उसका इन्होंने एक मॉडल सा बनाया हुआ है कि प्रिजनर्स को किस तरह से सख्त तरीके से और बहुत जालिमाना तरीके से यहाँ पर प्रिजनर्स को चेन किया जाता था मैनुअली। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत में प्रैक्टिस होता था और सदियों तक ही चलता रहा। ये प्रिजन 1780 तक कायम रहे, 12th सेंचुरी से स्टार्ट होकर। और इसकी हिस्ट्री आगे जो है वो ये है कि ये 1144 में जो है वो इस्टेब्लिश की गई और ये इंग्लैंड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन प्रिजन में से एक है। इसको जनाब इसे सर्व किया द लिबर्टी ऑफ द क्लिंग। यहाँ पर एक मैनर होता था जो कि बिशप ऑफ विंचेस्टर के अंडर था, जैसा कि मैंने पहले बताया। और बिशप ने यहाँ पर इसको एक अपनी लीगल प्रिजन के तौर पे बना लिया, जहाँ पर वो लोगों को चर्च लॉ के अंडर ट्रायल किया करते थे। ये जगह जो आप देख रहे हैं जी, इसको इन्होंने बनाया बेसिकली। अभी ये लाइट ऑन होती है क्योंकि यहाँ पर अंधेरा बहुत था, तो यहाँ पर मुझे लाइट ऑन करनी पड़ गई थी। तो ये देखें जी, यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ एक मॉडल प्रिजन गार्ड्स का। और ये जो यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये खातून और लोग जो यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने दिखाए हैं, ये बेसिकली प्रिजनर्स को जब लाया जाता था तो इस तरह के छोटे छोटे सेल्स के अंदर इनको ला के रखा जाता था। यहाँ पर जो मॉडल आप देखेंगे वो एक मशहूर ज़माना यहाँ की एक वुमेन प्रिजनर थी एलन बटलर, जिनको यहाँ पर 14th या 15th सेंचुरी में ला के कैद कर दिया गया। ये देखिए आपको हिस्ट्री नज़र आ रही है दीवारों के ऊपर और किस तरह से क्रूअली यहाँ पर प्रिजनर्स को ट्रीट किया जाता था, प्रिजनर्स को जनाब रखा जाता था, खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। प्रिजनर्स जो है वो अपने खर्चे पर ज़िंदा रहते थे। अगर उनके पास अपने पैसे नहीं है तो किसी दूसरे की मदद से वो ज़िंदा रहते थे। अगर ये एलन बटलर का मुजस्मा है। और अगर आपके पास अपने पैसे नहीं है, कोई दूसरा भी आपकी मदद नहीं कर रहा, तो आप भूखे मर जाएंगे क्योंकि प्रिजन की तरफ से आपको कोई खाना वाना ला देते। बहरहाल ये एलन बटलर का जो है वो स्टैचू है। और ये आगे जो है ये कोई औरत थी, इनका नाम को रोज था। तो ये इतने से छोटे से सेल में बंद थी, इनकी आवाज़ें भी आप थोड़ी देर में सुनेंगे। बहरहाल बिशप ऑफ विंचेस्टर के अंडर ये रहा और ये जनाब डेटर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, ड्रंक यार्ड्स, हेरिटिक्स, रिलीजियस हेरिटिक्स वगैरह को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता था। और यहाँ पर जनाब प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स डिफरेंट टाइम्स के ऊपर बंद रहे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस ख़राब थी और बहुत ज़्यादा नोटोरियसली ब्रूटल किस्म की यहाँ पर सज़ाएं दी जाती थी। जो हालात होते थे वो इतने ख़राब होते थे कि प्रिजनर्स यही मर जाते थे, गल सड़ जाते थे। उनकी लाशों को चूहे और मुख्तलिफ किस्म के जानवर खा जाते थे, लेकिन उनके सेल्स को नहीं खोला जाता था। ये जनाब विंचेस्टर के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी था, क्योंकि प्रिजनर्स को पैसा देना पड़ता था फूड के लिए और बिस्तर वगैरह के लिए। और इवन कि अगर आपको यहाँ से रिलीज़ भी कर दिया जाता तो बहुत हेफ्टी सम दे के रिलीज़ किया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त मुजस्मा, ये एक फ्रेंच प्रीस्ट थे जिन्होंने आकर जो प्रोटेस्टेंट तहरीक चली थी हेनरी VIII के दौर में इंग्लैंड के अंदर,
उसके खिलाफ आके उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उनको यहाँ पे क्लिंट प्रिजन के अंदर बंद रखा गया था। ओलिवर क्रोमवेल भी यहाँ पर अपनी डेथ से पहले 1 या 2 दिन कैद रहे थे। तो ये यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है इस फ्रेंच प्रिजनर, इस फ्रेंच प्रीस्ट की, जिन्होंने आकर इस जगह पर रहकर तो यहाँ पे टाइम गुजारा। और उसके अलावा एक और प्रिजनर थे जिन्होंने यहाँ पे एक चाबी हासिल की और यहाँ पे एक जेल ब्रेक भी हुआ था, जिसकी यहाँ पर हिस्ट्री में लिखी हुई है किस तरह लोगों ने यहाँ से निकलने के लिए मुख्तलिफ अदवार में कोशिश की। बहरहाल जी 18th सेंचुरी में इस प्रिजन का डिक्लाइन हो गया और 1780 में गोल्डन राइट्स के दौरान इस प्रिजन को जो है लोगों ने आके तो तबाह बर्बाद कर दिया और सब लोगों को यहाँ से छुड़वा लिया गया। गोल्डन राइट्स जो थी वो बेसिकली एंटी कैथोलिक प्रोटेस्ट था और यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट्स नगरबंद थे उनको छुड़वाने के लिए लोगों ने जो है इस प्रिजन पे हमला किया और उसके बाद ये प्रिजन तबाह हो गई। इसके बाद ये प्रिजन दोबारा कभी फंक्शन नहीं हुई। इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये मुख्तलिफ किस्म के जो टॉर्चर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो असल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑब्वियसली इनको आप आके हैंडल भी कर सकते हैं, आप इनको आके अपने हाथ में ले सकते हैं और यहाँ पे लिखा भी हुआ कि आप इसको टच करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अगर आपको नुकसान पहुंचा तो इस पर प्रिजन जिम्मेदार नहीं होगी। ऑब्वियसली शार्प एजेस नहीं है इन टूल्स की, उन्होंने इन चीज़ को हटा दिया हुआ, बट स्टिल दे आर द एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टॉर्चर विच वॉज देयर इन दैट टाइम। तो ये देखें, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये रैक है, यहाँ से इस पर डाल के एक आदमी को घसीटा जाता था, खींचा जाता था जब तक कि उसके जिस्म की जो गोश्त और उसके मसल्स हैं वो जो हैं वो अलग अलग ना हो जाए। वेरी 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 ब्रूटल। और इस तरह ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चेन्स, गोले, हैवी किस्म के बॉल्स जो कि पैरों से बांधे जाते थे। ये बूट आपको जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर पैर रख के प्रिजनर का इसके अंदर सीमेंट भर देते थे, सीमेंट जैसी कोई चीज़ भर देते थे, क्ले वगैरह, और उसका पैर इस पर फंस जाता था और वो अंदर ही अंदर सड़ जाता था और वो चल भी नहीं सकता था, वो ट्रैप हो जाता था इस बूट के अंदर। वेरी ब्रूटल यार। और ये यहाँ पे एक और प्रिजनर थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है, आप प्रिजन में जाकर पढ़ लीजिएगा। ये छोटा सा सेल इनका सेल है जिसके अंदर ये कैद रहे। आप देख सकते हैं कि सेल में तो मेरा ख्याल है कि बैठने की जगह भी नहीं है और इस सेल के अंदर ये लोग कई कई महीने कई साल बंद रहते थे। मेडिवल टाइम्स भाई बहुत ज़्यादा ब्रूटल था यार, बहुत ब्रूटल था। और आपको अंदाज़ा होता है जब आप इन जगहों के ऊपर आते हैं तो आपको पता चलता है कि यार इन वक्तों के अंदर किस कदर जो है वो जालिमाना किस्म की सज़ाएँ दी जाती थी। ये सारे वही इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक आप देख सकते हैं आगे जाके कि ये सर जो है इन्होंने जो लोग जिनको मौत की सज़ा होती थी उनके सर काट के इस तरह जो है वो पाइक्स के ऊपर या नेसों के ऊपर टांग दिए जाते थे डिस्प्ले के लिए, ताकि दुनिया देखे और डरे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जो है ये बेसिकली जो लोग कम तोलते थे या बुसा हुआ खाना या ब्रेड बेचते थे उनको इस तरह बिठा दिया जाता था और उनके गले के अंदर वही बुसा हुआ खाना बांध के जनाब रख दिया जाता था और चूहे इनके ऊपर चढ़ते थे और इनको कुरेदते थे। बहुत ज़्यादा जालिमाना किस्म की सज़ाएँ ये विंचेस्टर के बिशप जो थे वो देते थे। ये भी वही है जी, टॉर्चर के मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी एक एक की डिटेल आके आप पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने तो पढ़ी थी इसलिए मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग प्लेस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। ये चार्ल्स डिकेंस जो है इन्होंने भी किसी का डेथ देना था तो ये डिफ़ॉल्ट कर गए, तो यहाँ पर लाकर इनको भी थोड़ी देर के लिए कैद किया गया। चार्ल्स डिकेंस बहुत मशहूर ब्रिटिश ऑथर, इंग्लिश ऑथर, एवरीवन नोज हिम। और ये सामने जो है ये हिस्ट्री लिखी हुई है कुछ प्रिजनर्स की जो कि यहाँ पे मशहूर प्रिजनर्स की जो 1386 से 1712 तक यहाँ पर कैद रहे। इनमें काफ़ी नाम है, शायद कुछ ऐसे नाम हो जिनको आप लोग अच्छी तरह जानते हो, बट इट्स अप टू यू कि अगर आप आकर यहाँ पर इनको पढ़ना चाहें। आगे जी ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये किसी ऐसे शख्स का है जो कि खुलेआम शराब पी के जिसने दंगा मस्ती की हो, जिसने बदतमीज़ी की हो, एज ए ड्रंकार्ड, एज एन अल्कोहलिक, तो उसको इस तरह खड़ा करके चेन से बांध दिया जाता था। ये जो अब आप देख रहे हैं जनाब, ये यहाँ के बहुत मशहूर प्रिजनर है, इनको रैट पैन भी कहा जाता है। इस आदमी ने चूहे खा के
अपनी ज़िंदगी गुजारी। यहाँ पे कई साल इस प्रिज़न के अंदर इन्होंने गुजारे। ये चूहों को पकड़ते थे, इस केज में बंद करते थे और उनको काट के बड़े मज़े से खाते थे। इन साहब की यही स्पेशलिटी थी कि ये चूहे खाने में और चूहे मुकाने में इस प्रिज़न की सफ़े अव्वल में थे। और इन्होंने इस प्रिज़न की इंतहाई खस्ता हालत के अंदर अपने आप को जो है वो बचा के रखा। इस प्रिज़न की एक और ख़ासियत है कि ये रिवर थेम्स के किनारे के ऊपर है। जब रिवर थेम्स जो है वो चढ़ आता था तो इस प्रिज़न के अंदर पानी दाखिल हो जाता था और जो इस प्रिज़न के गार्ड्स और यहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो भाग जाती थी यहाँ से। और कई दफ़ा प्रिज़नर जो थे वो डूब के इसमें मर जाते थे, या अगर वो डूब के नहीं मरते थे तो उनके जिस्म गल सड़ जाते थे और वो रॉट होते रहते थे और फिर बीमारियों से मर जाते थे। यहाँ पर लोग टॉर्चर से कम मरते थे, गंदगी और बीमारियों से ज़्यादा मरते थे। वेरी वेरी ब्रूटल यार, इट्स वेरी ब्रूटल। अगर आप आके इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये देखिए आपके सामने, ये बेसिकली सर उतारते थे। ये ओरिजिनल, इन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा खून लगाया, वैसे ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये जो एक्स और ये जो लकड़ी का इन्होंने जो रखा हुआ है, एक जो कहते हैं कि चबूतरा सा, इसके ऊपर ही रखकर ये सर काटा जाता था। ये ओरिजिनल है। और ये साथ इन्होंने जो एग्जीक्यूशनर है उसका एक स्टैचू बनाया हुआ। तो यहाँ पर जी सर भी काटे जाते थे बिशप ऑफ विंचेस्टर के हुक्म पे, कि जिसको उन्होंने देखा कि जी इसको मैंने ज़िंदा नहीं छोड़ना, उसका सर कटवा देते थे। तो ये प्रिज़न अगर आप पढ़ के इसको विज़िट करेंगे तो मेरा ख्याल है इट विल टेक यू अराउंड मे बी 45 to 50 मिनट्स। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं सो यू कैन ईज़िली have a tour of this prison within 25 to 30 minutes. लेकिन it's a must visit place, I would say। अगर आप लंदन में हैं और नियर द सदर कैथीड्रल है, सिर्फ 8 पाउंड इसकी टिकट है। यू कैन कम एंड एन्जॉय दिस प्रिजन, और बहुत कुछ हिस्ट्री का इसके अंदर आपको नज़र आएगा और आपको सीखने को मिलेगा। आई विजिटेड दिस प्रिजन एंड आई थॉरली एन्जॉयड इट। एनीवे, इस प्रिजन का जो बाकी का टूर है वो आप देखें। थैंक यू। तो ये था जी इस प्रिज़न का टूर। सो लेट्स होप आपको पसंद आया होगा। यहाँ अंधेरा बहुत था इसलिए मुझे टॉर्च की लाइट इस्तेमाल करनी पड़ी। सो लेट्स एक्सप्लोर लंदन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।